इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले तो रेहान को समझ नहीं आया कि समीरा ने ऐसा क्यों कहा। बाद में उसे याद आया कि वो शायद उनके बीच की डील की वजह से ये कह रही थी। रेहान को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोला, क्या तुम्हें उस डील के अलावा और कुछ याद नहीं रहता? समीरा बोली, नहीं। वो उस डील के बारे में कैसे भूल सकती थी? वो डील उसके और रेहान के बीच एक दीवार की तरह था जिसे चाहकर भी वो दोनों पार नहीं कर पा रहे थे। रेहान को कुछ एहसास हुआ और वो बोला, अच्छा तो तुम उस डील की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही हो? समीरा बोली, नहीं। उसकी एक ना ने रेहान की बची कुची उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। अचानक कमरे में बहुत ज्यादा तनाव महसूस होने लगा। रेहान का मूड बहुत खराब हो गया था। समीरा उसे और गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। समीरा को उस रात नींद नहीं आई। शायद उसका कंबल नया था इसलिए, है ना? सुबह तक वो जागती रही और जब उसकी आंख लगी तो उसे नींद में महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। समीरा घबरा कर उठ गई। आंखें खुलते ही उसकी नजर रेहान पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो इतना गुस्से में दिख रहा था जैसे अभी उसे जान से मार देगा। समीरा ने घबरा कर पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो रात भर सोया क्यों नहीं? वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है? रेहान की गुस्से भरी आवाज कमरे में गूंजी, मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समीरा ने डरते हुए पूछा, क्या क्या मतलब? रेहान ने फोटोज उसके मुंह पर फेंकी। समीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक एक करके सारी फोटोज देखी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ये फोटोज उसके और अभिजीत के डिनर की थी, लेकिन किसी ने उनकी फोटोज क्यों ली? मतलब उसका शक सही था, कोई उनका पीछा कर रहा था। उसने रेहान से पूछा, तुम्हें ये फोटोज किसने भेजी? रेहान बोला, क्यों, तुम्हें अब डर लग रहा है? समीरा खड़ी हो गई और बोली, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये फोटोज झूठी हैं। कोई तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक पैदा करना चाहता है। रेहान बोला, क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? नहीं, ये झूठी नहीं है, लेकिन जैसा इनमें दिखाया गया है वैसा कुछ भी नहीं है। समीरा ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं तो बस उसके साथ डिनर करने गई थी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। समीरा रेहान के पास आकर खड़ी हो गई। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। वो गुस्से से बोला, कल उसके साथ डिनर करने गई थी, अब अगली बार क्या उसके बेडरूम में चली जाओगी? रेहान के गुस्से को देखकर समीरा बहुत डर गई थी। समीरा खुद को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बोली, रेहान छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे इंसल्ट मत करो। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बस साथ में खाना खा रहे थे। अच्छा? रेहान गुस्से से बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी धोखेबाज औरत की बात पर यकीन करूंगा? आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि रेहान सिंघानिया को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। रेहान, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन ये सुनकर रेहान ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। रेहान ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा और किस करने लगा। समीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो रेहान की गोद में बैठी हुई थी और रेहान अपाहिज होने के बावजूद बहुत ताकतवर था। रेहान पर जैसे जुनून सवार था। समीरा को पता नहीं चला कि कब वो दोनों फिर से दो जिस्म एक जान बन गए थे। थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद रेहान ने उसे मुस्कुराकर देखा और बोला, दोबारा मुझसे कभी झूठ मत बोलना। अगर मुझे फिर से कुछ पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीरा बोली, रेहान, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, लेकिन किसी और को मेरे साथ देखकर पोजेसिव पति की तरह बिहेव करने लगते हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? समीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रेहान से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। रेहान उसे रोते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही उसे वो फोटोज याद आई उसे वापस गुस्सा आने लगा। वो बोला, मैं भला तुमसे क्या चाह सकता हूँ? तुम तो ओबरॉय फैमिली की तरफ से मेरा गिफ्ट हो। मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। समीरा ने उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप रोती रही। वो सही कह रहा था। रेहान उसके साथ जो चाहे वो कर सकता था। आखिर उसके परिवार ने रेहान को जो धोखा दिया था उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही थी। रेहान की बीवी रवीना को बनना था, उसे नहीं। रेहान उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था, इसलिए उसने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था।
समीरा ये सब सोचकर बहुत उदास हो गई थी। इसके बाद उसने रेहान से कोई बात नहीं की। रेहान भी कमरे से बाहर चला गया था। उस दिन समीरा बहुत रोई। क्या उसकी किस्मत में एक भी दिन खुशी का नहीं है? क्या सारी जिंदगी उसे ऐसे ही जीना होगा? थोड़ी देर लेटने के बाद उसे अचानक पेट में दर्द होने लगा। समीरा को याद आया कि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीनों में वैसे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सोचते ही वो उसी वक्त तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि वो अभी भी बहुत कमजोर है और उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। समीरा ने वादा किया कि वो अब से अपना पूरा ध्यान रखेगी। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो फिर से उसकी मुलाकात संजय से हो गई। वो उसे वहां देखकर हैरान था। वो मुस्कुराकर बोला, वाह, क्या इत्तेफाक है, हम हमेशा यही मिलते हैं। वैसे तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? समीरा ने संजय को इग्नोर कर दिया और उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगी। अचानक आगे बढ़कर संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज समीरा, मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। समीरा बोली, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती। संजय ने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा और बोला, प्लीज मेरी बात तो सुन लो, मुझे एक और मौका दो समीरा और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। समीरा बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये बकवास करने की? हमारा तलाक हो चुका है और अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद समीरा वहां से जाने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो चाहता था कि वो उसे माफ कर दे। लेकिन संजय उसका पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने आगे बढ़कर फिर से उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता? वैसे तुम अभी हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? ये सुनते ही समीरा चौंक गई। कहीं संजय को पता तो नहीं चल गया? समीरा बोली, इससे तुम्हें क्या मतलब संजय? मेरा पीछा करना छोड़ दो। समीरा ने फिर से वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसे जाने नहीं दिया। उसने समीरा का हाथ पकड़कर उसे रोका और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम प्रेग्नेंट हो ना? इस बच्चे का बाप कौन है? उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने मुझे चीट किया था ना? समीरा को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। आसपास के लोग भी उनको देख रहे थे, लेकिन संजय पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो रहा था। वो आगे बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी भोली शक्ल से धोखा खा गया। क्या वो अपाहिज इस बच्चे का बाप है? तुम कब से उसके साथ हो? तो हमारी शादी के दिन से ही नयनतारा के साथ अफेयर कर रखा था, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो तुमने मुझे घर से निकाल दिया। तब क्यों नहीं हमारा रिश्ता याद आया? समीरा ने अपनी हॉस्पिटल की फाइल उसके मुंह पर फेंकी और बोली, हाँ, हूं मैं प्रेग्नेंट। संजय ने उसे हैरानी से देखा। उसने सोचा नहीं था समीरा इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी। समीरा ने उसे चुप देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या चीट करना सिर्फ तुम्हें आता है? संजय उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ा। समीरा बोली, मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना मैं सीधे पुलिस को बुलवा लूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। इस बार संजय ने भी उसे नहीं रोका। वो शॉक में था। वो धीरे से बुदबुदाया, तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया समीरा, अब देखना मैं क्या करता हूं। समीरा को ऑफिस पहुंचने में काफी देर हो गई थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर की दी हुई दवाई ली और अपना काम करने लगी। उसने छुट्टी लेकर आराम करने का सोचा। वो इस बारे में बात करने के लिए रेहान के ऑफिस में गई। जैसे ही वो उसके सामने जाकर खड़ी हुई, रेहान ने उसके सामने कुछ फाइलें रख दी और बोला, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पे आई हो, ये फाइलें चेक करके इनको ठीक से रख दो। समीरा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और पूछा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अभी भी उसकी आंखों में बहुत गुस्सा दिख रहा था। समीरा बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने सारी फाइलें ली और अपने कैबिन में वापस आ गई। इतनी सारी फाइलें देखकर समीरा समझ गई कि रेहान उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। नकुल भी रेहान के ऑफिस में था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, रेहान सर, आपने वो फाइलें मैम को क्यों दी?
वैसे भी वो रेहान ने उसकी बात काट दी और उसे डांटा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? ये सुनते ही नकुल चुपचाप वहां से चला गया। वो सीधा समीरा के पास आया। उसका पीला चेहरा देखकर उसने पूछा, समीरा मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? समीरा बोली, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो, मैं ये काम खत्म कर दूंगी। नकुल बोला, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये फाइलें तो वैसे ही। लेकिन समीरा ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, कोई बात नहीं, अगर मुझे रेहान ने कोई काम दिया है तो मैं उसे पूरा करूंगी। नकुल ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बस उसे याद दिलाया कि लंच टाइम हो गया है और उसे खाना खाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। समीरा ने उसको थैंक्स कहा और कैंटीन जाने के लिए उठ गई। जैसे वो कैंटीन पहुंची, उसे वहां वीना मिली, जिसने उसे देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। वीना ने पूछा, कल क्या हुआ? तुम अभिजीत सर के साथ कहाँ गई थी? समीरा जानती थी कि वीना के दिल में कोई गलत भावना नहीं है, बस वो बोलती बहुत थी। समीरा बोली, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। वीना बोली, मैंने तो कुछ नहीं सोचा, कल वो तुम्हें अपने साथ बाहर ले गए थे, सबको लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ है। ये सुनते ही समीरा ने पूछा, तुमने किसी को कुछ कहते सुना क्या? वीना बोली, कुछ खास नहीं, बस पूरे ऑफिस में यही बातें हो रही हैं कि तुमने दोनों भाइयों को फंसा रखा है, तुम पैसे की लालची हो और तुम बहुत जल्दी दोनों में से किसी को धोखा दोगी। सारी बातें जानकर समीरा का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानती थी कि लोग उसको सम्मान की नजरों से नहीं देखते। समीरा को उदास देखकर वीना बोली, सॉरी, मुझे तुम्हें ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम्हें पता रहे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं। समीरा को ये सारी बातें पहले से पता थी। वो बोली, मैं जानती हूँ वीना कि सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। वीना बोली, थैंक गॉड तुम्हारे और अभिजीत सर के बीच कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। समीरा ने उसकी बात पर कोई कमेंट नहीं किया। समीरा के पास फालतू बात करने का वक्त नहीं था। उसे पता लगाना था कि आखिर वो फोटोज किसने खींची और क्यों। जब वो अभिजीत के साथ डिनर पर गई थी तो उसने आसपास देखा था, उसे ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा था जिस पर वो शक कर सके। फिर अचानक उसे लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? उसने उसकी और अभिजीत की फोटो खींचकर रेहान को क्यों भेजी? उसका इरादा क्या है? तुम क्या सोच रही हो? वीना ने उससे पूछा। समीरा रेहान की बीवी होने का सच किसी को नहीं बता सकती थी। उसने बात घुमाकर पूछने का सोचा। वो वीना से बोली, सोचो अगर तुम्हारा कोई दुश्मन ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो तुम किस पर शक करोगी? ये सुनकर वीना हंसने लगी और बोली, तुम सच में कितनी भोली हो। ऐसी स्थिति में पहला शक उस पर जाएगा जो तुम्हारी खुशी से जलता हो, या कोई ऐसा इंसान जिसके लिए किसी तरह का खतरा बन गई हो और वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता हो। समीरा ये सुनकर चौंक पड़ी। वीना की बात में दम था। उसने ये सब क्यों नहीं सोचा? वीना ने पूछा, क्या कोई तुम्हें फंसा रहा है? क्या बात है, मुझे बताओ। समीरा बोली, नहीं, मैं अपनी दोस्त के बारे में बात कर रही थी। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। एक दिन जब वो अपने कॉलेज दोस्त के साथ डिनर पर गई तो किसी ने उसकी फोटो खींचकर उसके पति को भेज दी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। वीना सोच में पड़ गई। वो बोली, 2 महीने पहले शादी हुई है, क्या तुम्हारे दोस्त और उसके पति के बीच कुछ ठीक नहीं है? समीरा ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। उसका रिश्ता रेहान के साथ खराब नहीं बल्कि बहुत बुरा था। कुछ दिनों में तो हालात और बिगड़ चुके थे। वीना बोली, मेरे हिसाब से 2 बातें हो सकती हैं। पहली, कोई लड़की तुम्हारे पति के पीछे दीवानी है, इसलिए वो फोटोग्राफ दिखाकर तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती है। समीरा बोली, वो मेरा पति नहीं है। वीना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बोली, दूसरी बात यह है कि तुम्हारा पति तुम पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखा है जो तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। समीरा बोली, कितनी बार कहूं कि वो मेरा पति नहीं है। वीना बहुत स्मार्ट थी। उसने कहीं उससे पूछकर गलती तो नहीं कर दी। वीना ने मुस्कुराकर पूछा, समीरा सच बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? समीरा बोली, नहीं, वो सच ही तो था। वैसे भी रेहान और उसका रिश्ता कुछ महीनों में खत्म होने वाला था।
फिर किसी को बताकर क्या फायदा? वैसे भी अगर इस कंपनी की लड़कियों को पता चला कि वो रेहान की बीवी है तो वो उसे कच्चा खा जाएंगी। सबकी सब रेहान की दीवानी थी, लेकिन वीना समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में समीरा हार कर चुप बैठ गई। अचानक उसके फोन पर सोनिया का मैसेज आया। उसमें लिखा था, समीरा चलो आज रात डिनर पर चलते हैं, मैं तुम्हें उस अजनबी का नाम भी बता दूंगी। ये पढ़कर समीरा कांप उठी। वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2 दिन से सोनिया से मिलने में कतरा रही थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया इस बात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। थोड़ा सोचने के बाद समीरा उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। वीना ने उसे मैसेज करते देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों? समीरा ने उसे बताया कि वो अपनी दूसरी दोस्त को मैसेज कर रही है। उसने उसे सोनिया की फोटो भी दिखाई जो उसके फोन में प्रोफाइल पिक थी। वीना उसकी फोटो देखकर बोली, ये बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़ी अजीब भी है। समीरा बोली, ऐसा मत कहो, वो मेरी बचपन की दोस्त है, उसने हमेशा मुझे मुसीबत से बचाया है। वीना बोली, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी दोस्त बहुत चालबाज है, इससे बचकर रहना। जब समीरा कुछ नहीं बोली तो उसने आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हें धोखा दे रही है। समीरा को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। आखिर सोनिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसके बारे में गलत कैसे सुनती। वो वीना से बोली, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो वीना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना मेरी दोस्त को जाने उसे जज करने लग जाओ। वीना बोली, तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन इस लड़की की शक्ल पर लिखा है कि ये विश्वास करने के लायक नहीं है। समीरा उससे नाराज थी, इसलिए खाना खाते ही वो वहां से उठकर चली गई। उस वक्त अभिजीत भी रेहान से मिलने ऑफिस जा रहा था। वो समीरा के लिए दूध का ग्लास लाया था। दूध का ग्लास टेबल पर देखकर समीरा नर्वस हो गई। कोई उस पर और अभिजीत पर नजर रख रहा था। कहीं वो इंसान